गेट पे जिस तरीके से तुम मीडिया वालों को दौड़ा दौड़ा के पीटा था, फिर गाली देकर डंडे मारे थे, तुम्हारे साथ यहाँ भी वही करेंगे, वरना चले जाओ। क्या दीपक दैया ने पहले मेरे कैमरे को छीना, अपने पॉकेट में रखा, उसके बाद मेरे कई चाटे मारे, मुक्का मारा मेरी पीठ पर, मेरी माँ बहन की गालियां दी। मेरा साथी था पंजाब केसरी का संदेश सक्सेना, उसके साथ भी हाथापाई करी और उसके बाद मेरी माँ बहन की गंदी गाली देकर मुझे जिप्सी में बंद कर दिया गया। बोला तेरी पत्रकारिता आज हम निकालेंगे। कह रहे तुम्हारी पत्रकारिता भी निकालूंगा जब तुम्हारे लट पड़ेगा, सारी मीडिया पंथी तुम भूल जाओ। हाँ, हाथापाई हुई थी, मेरे को धक्का मारा था और माँ बहन की गंदी गंदी गालियां थी, मैं गिरने से ही बचा। और मीडिया वालों को ये लोग मार रहे हैं तो आखिर अब क्या होगा? जी सर, मेरे साथ मेरी टीम के साथ वहां पर वो कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि तुम लोगों के साथ वही करेंगे जो इंडिया गेट पे हुआ है। कंप्लेंट में हमने साफ लिखा है कि आप इस चीज की निष्पक्षता से जांच कीजिए। अगर हमारी गलती निकले तो मेरा नाम आफरीन खान है, तेज तर्रार न्यूज में मैं बतौर पत्रकार काम करती हूँ। अगर इनका भी निकले, हमारी कोई गलती निकले तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कृष्ण। मेरी मौजूदगी अभी डीसीपी वेस्ट ऑफिस के बाहर है और आपको बता दें कि यहाँ पर खड़े होने का और यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही कारण है कि लगातार दिल्ली के अंदर पत्रकारों के साथ लगातार देखने को मिल रही है। साथ साथ में कल तेज तर्रार की पत्रकार और साथ में उदय भारत न्यूज के जो पत्रकार हैं उदय, उनके साथ भी कल विकासपुरी के अंदर एक जगह पर बुलडोजर एक्शन हो रहा था, जहां पर वो खबर करने के लिए गए थे, लेकिन उनको वहां तक जाने नहीं दिया गया। साथ में जो वहां पर दिल्ली पुलिस के जो जवान वहां पर खड़े थे और जो हेड कांस्टेबल, जो वीडियो के अंदर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मैं वीडियो प्ले करवा रहा हूँ स्क्रीन के अंदर, किस तरीके से इनकी जो भाषा है कि जिस तरीके से इंडिया गेट पर आपको मार मार के वहां से भगाया था, कैमरे छोड़ के आप वहां से भागे थे, उसी तरीके का हाल यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके की अभद्रता और इस तरीके की भाषा का प्रयोग एक दिल्ली पुलिस के सिपाही करते हुए नजर आ रहा था। लेकिन बार बार सवाल यही उठता है कि आखिर दिल्ली के अंदर, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, तमाम जगहों से वीडियो वायरल होती है कि पत्रकारों के साथ मारपीट होती है, साथ साथ में उनके साथ अभद्रता होती है, गाली गलौज किया जाता है। मैं बताती हूँ, हुआ ये था कि कल आपको पता होगा विकासपुरी में जो झुग्गियां हैं उन्हें तोड़ा जा रहा था। ये खबर जैसी हम तक पहुंची, हम लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद जब हम वहां पर गए तो हम उस न्यूज को कवर करने की कोशिश कर रहे थे जो हर आम जो मीडिया व्यक्ति है वो करते हैं। हम लोगों ने जैसे कैमरा स्टार्ट किया, पहले तो हमें अंदर ही नहीं जाने दिया, फिर हमने जब बोला कि भैया मीडिया से जाने दीजिए, तो जैसे तैसे हमें एंट्री मिली, उस एरिया को इन लोगों ने बंद कर दिया और ये जाने ही नहीं दे रहे थे। जैसे हमने कैमरा निकाला, माइक निकाला, एक और मीडिया कर्मी थे, वो नहीं चाहते कि उनका नाम आ गया है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन सबसे पहले धक्का मुक्की उनके साथ करना शुरू कर दी। जैसे हम लोग वो चीज देख रहे हैं, इसके बाद देखा कि जो पुलिसकर्मी है वो हमें भगा रहे हैं कि यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना। अगर आप सबको चाहिए तो मैं उसकी क्लिप्स भी दे सकती हूँ आपको, क्योंकि सबूत के तौर पर हमारे पास है। उन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर दिया, उस एरिया में हमें खड़े ही नहीं होने दे रहे कि यहाँ कैमरा नहीं चलेगा, भागो यहाँ से, भागो, कोने में जाओ, बाहर जाओ। मैं बताती हूँ आपको, उस पूरे एरिया को छोड़कर हम बिल्कुल आगे चले गए, जहां पर बैरिकेडिंग थी उससे भी बाहर जाकर हम रिपोर्टिंग करने लगे। फिर वो पुलिस वाले वहां से भी हमें भगाने लग गए। इसके पीछे रीजन जो मुझे समझ में आया अब तक वो ये था कि वहां पर झुग्गी में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनकी उम्र तकरीबन 40 साल के करीब थी। सदमे से उनकी मौत हो गई, ऐसा वहां पर उनके परिवार और जो बाकी लोग थे उनका ये आरोप है कि जैसे ही बुलडोजर आया वो व्यक्ति इतना ज्यादा सदमे में चला गया कि उसकी मौत हो गई। लेकिन जब पुलिस से ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज दाह संस्कार के लिए हमें 2-3 घंटे अलाउ कर दीजिए, हमारी झुग्गी मत तोड़िए, बाकी झुग्गी आप लोग तोड़ते रहिए, लेकिन पुलिस वाले उनको भी वहां पर इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे, घसीट रहे थे। उसकी क्लिप भी अगर आपको चाहिए मैं दूंगी, हमारे चैनल पर डली भी है। रॉ क्लिप्स चाहिए तो मैं आपको वो भी दूंगी। उन लोगों को ऐसे कॉलर पकड़ के वो लोग घसीट रहे जैसे कोई आतंकवादी पकड़ा गया है। और जब हमने पूछा, इतनी देर में मैंने देखा कि जैसे मेरा ध्यान इधर उधर हुआ, मेरे कैमरामैन के साथ वो लोग धक्का मुक्की कर रहे, वो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, शुक्र है, वरना क्योंकि आपको पता है ये लोग मानते ही नहीं, कहते थे हमने कुछ किया ही नहीं है। वो चीज मैंने फटाफट फोन से रिकॉर्ड किया और मैं सीधे अपने कैमरामैन के पास पहुंची, तो वो लिटरली इनको गाली दे रहे हैं, ऐसी गाली जो मैं यहाँ पर नहीं दे सकती, लेकिन हमारे पास वो क्लिप मौजूद है, सबूत है, उसमें आप चाहें तो आप सुन सकते हैं। कैमरा जी, एक हेड कांस्टेबल था संजय पिलानिया, वो मेरे कैमरामैन के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था। जब मैंने बोला भैया क्यों आप उन्हें कह रहे हो, कह रहे ये मुझसे बहस कर रहे हैं। मैंने कहा वो कैमरामैन है, वो क्यों आपसे कुछ बोलेंगे, बोल लूंगी तो मैं, अगर मैंने बोला होगा और मैंने आपसे कुछ बोला नहीं, आप उन्हें पे हाथ क्यों उठा रहे हो, धक्का दे रहे हो, भगा रहे हो। और इसके अलावा एक चीज उन्होंने कही है कि इंडिया गेट पे जिस तरीके से तुम मीडिया वालों को दौड़ा दौड़ा के पीटा था, फिर गाली देकर डंडे मारे थे, तुम्हारे साथ यहाँ भी वही करेंगे, वरना चले जाओ। कैमरा तोड़ रहे, समझ जो आप कह रहे हैं कि एक शख्स की जान गई है और चाहे वो किसी भी सदमे में गई, तो क्या लगता है कि उस मैटर को छुपाने के लिए ऐसा किया गया? सर देखिए, लग तो यही रहा है, क्योंकि और कोई रीजन नहीं है। हम हर जगह जाते हैं, आप सब भी जाते हो, जो मीडिया उसका काम है, अगर कहीं पर डेमोलिशन हो रहा है तो उस चीज को कवर किया जाएगा।
लेकिन ऐसा क्या हो गया कि विकासपुरी पुलिस इतनी बौखला गई कि भैया कोई मीडिया कर्मी वहां नहीं जा सकता, कैमरा छीन रहे हैं, माइक को हटा रहे कि नहीं कवरेज नहीं करनी। ऐसा कहां पर लिखा कि कवरेज नहीं करनी? और सबसे हैरानी की बात कि एसएचओ भी वहां पर थे, लेकिन वो ये सब देख रहे हैं। एक और थे, उन पुलिस ऑफिसर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो तो सबसे ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे थे। नेतृत्व में ही हो रहा था ये पूरा एमसीडी की कार्रवाई थी। जी, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी की गाड़ियां भी वहां पर मौजूद थी और हम बस उसी चीज को कवर कर रहे थे। लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हो रहा था, क्या परेशानी थी कि वो वहां से भगाए जा रहे थे और वो चाहते थे कि इस चीज की कोई मीडिया कवरेज ही ना हो। और फिर जब हम बाद में वहां पर पहुंचे, क्योंकि देखिए मीडिया कर्मी हमारा फर्ज बनता है कि बाकी चीजें भी देखे, जब हम बाद में वहां पर पहुंचे, जिनकी डेथ हुई थी उनके परिवार और जो रिश्तेदार है, परिवार तो माफ कीजिएगा चला गया था, लेकिन रिश्तेदार वहां पर हमें मिले, तो हमने पूछा कि क्या हुआ था, ये लोग क्यों ऐसे भगा रहे थे। कह रहे थे कि पुलिस वालों ने बोला कि मीडिया को कुछ नहीं बताना इसके बारे में, मीडिया से बात मत करो वरना तुम्हें और मारेंगे। इसकी क्लिप्स भी बकायदा हमारे चैनल पर अपलोड हो रखी है, आप लोग चाहे तो आप लोग देख सकते हो और अपनी वीडियोस में भी आप लोग लगा सकते हैं। अच्छा, क्या हुआ था? मैं उधर कवरेज कर रहा था तो ये संजय पलानिया जी आए मेरे पास, एकदम से धक्का दिया मुझे, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे। कह रहे जैसे तुम्हारे साथ इंडिया गेट पे हुआ था, लठ बरसाए थे, वैसे तुम्हारे लठ पर है संजय पिलानिया, ये हैंड कांस्टेबल। हाँ, अच्छा। तो उनको मैंने बोला सर क्या कर रहे हो, मैं तो दूर जा रहा हूँ ना, दूर से कर रहा हूँ। उसने मेरा कैमरा पकड़ा, एक बार गिराने की भी कोशिश की, वो तो मैंने पकड़ लिया और गालियां दे रहे माँ बहन की गंदी गंदी, मैं बता नहीं सकता। कोई बात हुई थी उनको उससे पता नहीं था कि पहले आप जो लोग उन्होंने पत्रकार हैं? पता था, उनको ही पता नहीं किस चीज की गर्मी चढ़ रही थी, अपनी वर्दी की ऐंठ में थे या अपने उसकी ऐंठ में मतलब थे। ये पता होने के बावजूद हाँ पत्रकार हैं आप हाँ, कह रहे तुम्हारी पत्रकारिता भी निकालूंगा, जब तुम्हारे लट पड़ेगा सारी मीडिया पंथी तुम भूल जाओगे। हाँ, हाथापाई हुई थी, मेरे को धक्का मारा था और माँ बहन की गंदी गंदी गालियां थी, मैं गिरने से ही बचा और मेरे इतनी टाइट पकड़ा हुआ था, नखून भी कोई बात हुई थी उनसे? कुछ बात नहीं हुई थी, मैं दूर से अपने बोल ले रहा था विजुअल। वो जो झुग्गी वाले थे, यानी थाने में नहीं बिठाया था। यही चीज वो विजुअल्स में जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि एम्बुलेंस भी वहां पर खड़ी थी और डेड बॉडी को ले जा रहे थे वो लोग। ये बस इतना कर रहे थे कि उस चीज को रिकॉर्ड कर रहे थे। पुलिस वाले इसी चीज से बौखला गए कि आखिर ये चीज रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं कि वहां पर डेड बॉडी वो लोग लेकर जा रहे हैं। जैसे वहां के लोग, जो परिवार के लोग थे, वो हमारे पास खुद आए कि मेरा भाई मर गया है, इतना जो हमारी क्लिप में आया है, लेकिन पुलिस वाले उसको भी खींच के ले गए, ना बोलने दे रहे, धमका रहे कि मीडिया को कुछ नहीं बताना। अब आखिर वो ऐसा क्या छुपाना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या था उस जो डेथ हुई है वहां पर, जो पुलिस वाले मीडिया कवरेज नहीं करने दे रहे। इवन हमें तो ये पता भी नहीं था, हम सिर्फ बुलडोजर जो एक्शन चल रहा था उसकी कवरेज कर रहे थे। उन्होंने जो किया है मीडिया वालों के साथ, मारपीट कर रहे, धक्का मुक्की कर रहे। एक और मीडिया कर्मी थे, वो पता नहीं क्यों बोलना नहीं चाह रहे, उनके साथ जो हुआ था वो भी रिकॉर्ड हुआ था, बट उन्हें नहीं चाहिए हम दिखाए, तो इसलिए वो क्लिप्स मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि वो नहीं चाहते वो चीज सामने आए। लेकिन उन्होंने जो बदतमीजी की है, गालियां दी, और मैंने ऐसा पहली बार विकासपुरी पुलिस स्टेशन वालों का हाल देखा है, जिन्हें इतनी तकलीफ हो गई कि अगर कहीं पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, किसी झुग्गी पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो आखिर विकासपुरी पुलिस स्टेशन वालों को क्या तकलीफ थी कि वो मीडिया कवरेज अलाउड नहीं कर रहे थे। और सबसे हैरानी वाली बात यह कि एसएचओ भी वहां पर थे, लेकिन फिर भी कोई रोक टोक नहीं, मीडिया वालों को ये लोग मार रहे हैं, तो आखिर अब क्या होगा। जी सर, मेरे साथ, मेरी टीम के साथ वहां पर वो कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि तुम लोगों के साथ वही करेंगे जो इंडिया गेट पे हुआ है, लट पड़ेंगे तुम्हारे। ये कौन सा तरीका है? एक महिला पत्रकार होने के नाते आप सोचिए, अगर मेरे साथी को गालियां दे रहे गंदी गंदी माँ बहन की, तो मैं वहां पर क्या बोलूं। और जब मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने क्यों बोला भाई मेरे कैमरामैन को, ऐसा मैं गई थी उसके बाद कि भाई कौन थे और आपने किस हक से उनको बोला है, तो वो उसके बाद भी उनकी हिम्मत देखिए, जब मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ माइक लगा के, तब भी वो पूरा कैमरामैन को मार रहे हैं। तब मैंने बोला भाई कैमरामैन को छोड़ो, जो बात करनी है मुझसे करो। कैमरामैन को धक्का दे रहे, मार रहे, और ये सब कर रहे थे हेड कांस्टेबल संजय पिलानिया। तो आप लोगों ने उसके बाद कंप्लेंट वगैरह फाइल करा? जी सर, कंप्लेंट हमने की है। कल जो सारी चीजें थी हमने फटाफट से उस वीडियो को पहले एडिट किया, क्योंकि आपको पता है सबूत चाहिए होता है, कोई हमारी बात ऐसे क्यों मानेगा। तो पहले हमने उस वीडियो को एडिट किया, वो वीडियो अपलोड किया, और अभी ये कंप्लेंट आप देख रहे हैं रिसीविंग हमारे पास, ये हमने यहाँ पर दे दी है, जिसमें हमने सारी चीजें मेंशन की। और एक चीज मैं और आप लोगों को बोलना चाहूंगी, आप इसे आराम से चलाइएगा। इस कंप्लेंट में हमने साफ लिखा है कि आप इस चीज की निष्पक्षता से जांच कीजिए। अगर हमारी गलती निकले तो मेरा नाम आफरीन खान है, तेज तरार न्यूज में मैं बतौर पत्रकार काम करती हूँ। अगर इनका भी निकले, हमारी कोई गलती निकले, तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, हमें पता है, हम सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो लोग हमें रोक रहे हैं, धक्के मारे और धमकी दे रहे, कैमरा तोड़ देंगे, यहाँ से निकलो। इतनी बुरी तरीके से हमें ट्रीट किया गया जैसे हम कोई क्रिमिनल है। आपके सामने हुआ था, किया गया सर, आपको जवाब देना होगा। सारे पत्रकार आपसे सवाल करेंगे, आप वो नहीं भाग पाएंगे सर, शर्म की बात है। आप पत्रकार पे हाथापाई करते हैं, डाटा डिलीट करवा देते हैं। मेरे को 8 घंटे बिठाया गया थाने में,
मारपीट की गई मेरे साथ। धमकी दी गई कि इंडिया गेट पे चूहे को ऐसा क्या गुनाह किया हुआ है मेरे साथ? ऐसा ही दीपक सर सोशल मीडिया पे डाला हुआ है ये। तेरी माँ को दूंगा, तेरी बहन ऐसे ऐसे गालियाँ दी हैं। शुरुआत मुझे गालियाँ दी हैं। सुन के उसको जो भी है जांच कर ले। नहीं शुरुआत ही आपने डाटा डिलीट करवाया, डाटा डिलीट करवाया आपने मुंह में बात कर रहे हो। मेरे को मारा गया सर आपकी मौजूदगी में मारा गया। देखिए ये राजवीर साहब है, विकास ये SHO है, ये देखिए, ये देखो यहाँ पे इन्होंने डाटा डिलीट किया था फोन लेकर। दिखाइए इनको जिन्होंने डाटा डिलीट करा था। ये कैसे कुछ हुआ था उदय भाई का आपके साथ में? देखिए कल विकासपुरी थाना इलाके में PWD का बुलडोजर कार्रवाई हो रहा था और थम गया था बुलडोजर, बैरिकेड हटा दिए गए थे। उसके बाद मेरी एंट्री हुई, मैं खबर कर रहा था, विजुअल्स बना रहा था। उस दौरान जो मैंने देखा, उस झुग्गी में रह रहा एक विकलांग व्यक्ति जो एक लाठी के सहारे एक पैर पे चल रहा था, वहां पर अचानक उस विकलांग व्यक्ति को ATO दीपक धैया जो विकासपुरी थाने में तैनात है, वो चाटे ही चाटे मार रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और एक पत्रकारिता का कर्तव्य मैंने निभाया। मैं 100 मीटर की दूरी से उसकी वीडियो बना रहा था जो ATO दीपक धैया थप्पड़ मार रहे थे और एकदम से उनकी नजर मेरे कैमरे पर पड़ी। उसने विकलांग को छोड़कर एक पत्रकार का कैमरे पर झपट्टा मारा। दीपक धैया ने पहले मेरे कैमरे को छीना, अपने पॉकेट में रखा, उसके बाद मेरे कई चाटे मारे, मुक्का मारा मेरे पीठ पर, मेरी माँ बहन की गालियां दी। मेरा साथी था पंजाब केसरी का संदेश सक्सेना, उसके साथ भी हाथापाई करी और उसके बाद मेरी माँ बहन की गंदी गाली देकर मुझे जिप्सी में बंद कर दिया गया। बोला तेरी पत्रकारिता आज हम निकालेंगे। जब थाना लेकर आया, मैंने कहा कसूर तो बताओ, मैंने कौन सा ऐसा ऑफेंस किया, कौन सा जुर्म किया। ये कसूर भी नहीं बता रहे थे, लगातार मुझे धमका रहे थे, डरा रहे थे। उसके बाद मुझे कह रहे हैं कि ज्यादा बोला तो सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा करके जेल भेज दूंगा। मैंने इतना तक कहा कि अगर मैंने बाधा डाला है तो आप मुकदमा करिए, एज पर लॉ जो सेक्शन बनता है धारा लगाइए और मुझे जेल भेज दीजिए। लेकिन इनके पास कोई शिकायत करता नहीं था मेरे खिलाफ। इन्होंने मुझे हरास किया, मारपीट करने के बाद मेरा फोन छीना और SI दीपक के हवाले मेरा फोन कर दिया दीपक धैया ने। और SI दीपक ने मेरे फोन से सारे मारपीट के जो वीडियो थे मेरे फोन में, वो सब डिलीट कर दिया। मेरे चैनल पे लाइव चल रहा था, उस समय 6 लाख लोग मुझे देख रहे थे, वो मेरे चैनल से डिलीट कर दिया मेरी वीडियो। और उसके बाद मुझे कहा जाता है कि तू बैठ जा। मैंने कहा मैंने कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं किया सर, मेरे साथ ऐसा ट्रीट क्यों किया जा रहा है, मुझे परेशान कर रहे हैं आप लोग, बता तो दीजिए। मुझे पानी तक साफ पीने नहीं दिया गया। इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया जैसे एक क्रिमिनल के साथ भी नहीं करते होंगे ये लोग। कितने आपके साथ कितने और पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई है? देखिए जो मुझे पता लगा 2 बजे करीब मैं इस खबर पे था। डिटेन मुझे 2 बजे दिन में किया गया। ATO दीपक धैया ने, ASI संदीप पुनिया जो मेरी माँ बहन की गाली दे रहे थे गंदी, हेड कांस्टेबल रामवीर और SI दीपक जो डाटा डिलीट किए मेरे फोन से, सारे सबूत मिटा दिए हैं। मेरे से पहले तेज तर्रार न्यूज की एक महिला पत्रकार थी, ये मुझे बाद में पता चला जब मैंने ट्विटर को खंगाला। उसी खबर को मैंने देखा तो उस महिला पत्रकार के साथ भी दीपक धैया और अन्य पुलिसकर्मी बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, हवाला दे रहे थे। हमारी महिला पत्रकार थी आफरीन, उसको दे रहे थे कि तेरे जैसे पत्रकार बहुत देखे। ये मैंने ट्विटर पे देखा। उसके बाद मुझे इन सब चीजों की जानकारी नहीं थी। जब मैं थाने से बाहर आया रात के करीब 7-8 बजे, मुझे मेरा फोन दिया गया, तब मैंने फोन खंगाला तो मैंने देखा कि इनकी गुंडागर्दी सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, बल्कि हमारे साथी अन्य पत्रकारों के साथ भी इनकी गुंडागर्दी है। देखिए अभी मैंने DCP वेस्ट दिल्ली के DCP विचित्रवीर साहब को यहाँ पर सूचना देने आया, अपनी शिकायत दर्ज कराने आया। मैंने ये 2 पन्ने की शिकायत रिसीव करवा ली है और कल 2 बजे की बात है, मैं जब थाने से बाहर आया तो मैंने PCR कॉल करके सूचना दी कि सर मेरा फोन दीपक धैया ने ले लिया था, डाटा डिलीट कर दिया, मेरे साथ मारपीट करी, इसलिए मैं सूचना नहीं दे पाया। बट अब मैं सूचना दे रहा हूँ, मेरा फोन मिल गया है मेरे को। मैं उचित कार्रवाई की मांग करता हूं और मैं ऐसे खाकी में पुलिस तो नहीं कहूंगा, क्योंकि पुलिस का रवैया ये नहीं होता है कि पत्रकार को मारा जाए, पीटा जाए। पुलिस का रवैया जो होता है समाज में वो होना चाहिए। मैं अपील करता हूं दिल्ली कमिश्नर संजय अरोड़ा साहब से
कि वो ऐसे पुलिसकर्मी को सस्पेंड नहीं बल्कि टर्मिनेट किया जाए, ताकि समाज में आगे से पुलिसकर्मियों को एक सबक मिले कि पत्रकार से कैसे पेश आते हैं। जब जरा सोचिए, दुर्भाग्य है कि पत्रकारों के साथ मारपीट करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता के साथ ये कैसे पेश आते होंगे, क्या सलूक बरतते होंगे। उदय, आप ये बताइए, ऐसा क्या खुलासा आप लोग कर रहे थे जो उनको पसंद नहीं आया, या फिर क्या चीज वो छुपाना चाहते थे, क्या उनकी मंशा थी? सर, उनकी मंशा यही थी कि हम खाकी वर्दी में गुंडे हैं और हमारी गुंडागर्दी आप लोग एक्सपोज मत करिए, क्योंकि जैसे ही उनकी नजर एटीओ दीपक धैया की मेरे फोन पर पड़ी, मेरे कैमरे पर पड़ी, उन्होंने स्नैच कर दिया फोन मांगा नहीं साहब, फोन उन्होंने छीना, जैसे एक स्नैचर छीनता है। तभी मैं गुंडा बोल रहा हूँ उनको, क्योंकि उनको सलीका नहीं था बात करने का। 8 घंटे आप हालात में रहे, कैसा आपके साथ बर्ताव हुआ? सर, मैं कहता हूँ कि ऐसा बर्ताव तो मुझे लगता है कि एक बड़ा क्रिमिनल, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक बड़े क्रिमिनल के साथ ये लोग नहीं करते होंगे, जैसे एक पत्रकार के साथ इन्होंने सलूक किया है। मेरे कैमरामैन के साथ जिस प्रकार अभद्रता की गई है दिल्ली पुलिस के सिपाहियों द्वारा, देश के रक्षक ही अगर भक्षक बनेंगे, एक महिला के साथ गाली गलौज करेंगे, एक महिला क्या पुरुष के साथ भी गाली गलौज करना अपराध ही है, लेकिन किस प्रकार उस कैमरे के अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड हुई कि मेरे कैमरामैन नरेश और पत्रकार आफरीन खान के साथ जिस प्रकार इन्होंने बदतमीजी की है, इस केस की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और लगातार दिल्ली ही नहीं, हिंदुस्तान में पत्रकारों पर लगातार झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लगातार पत्रकारों को मारा पीटा जा रहा है। अगर अभी भी पत्रकार एक नहीं हुए तो दिल्ली पुलिस आने वाले दिनों में हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करेगी। हम डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी अगर दबाने का, गिराने का दिल्ली पुलिस या किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट या किसी भी महकमे द्वारा अगर प्रयास किया जाएगा, तो इस आवाज को हम बुलंद करेंगे और उठाएंगे। और आज मैं आप सभी के माध्यम से एक घोषणा करना चाहता हूं कि जल्द ही हम जंतर मंतर पर, मैं और तहलका न्यूज से हिमांशु मुदगल और राधिका जी, हमारी पूरी टीम जंतर मंतर पर एक आमरण अनशन का प्रोग्राम करेगी, धरना देगी, और हमारी मांग उसमें क्या क्या रहेंगी ये हम आपको समय आने पे बताएंगे। और मुद्दा केवल एक ही रहेगा कि पत्रकारों पर जिस प्रकार हमले होते हैं, पत्रकारों को मार दिया जाता है, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, पत्रकारों की हत्याएं कर दी जाती हैं, पत्रकारों को मारा जाता है, पीटा जाता है, मतलब पत्रकारों की कोई भी वैल्यू नहीं है इस देश में। उस मुद्दे को लेकर हम जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठेंगे, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम वहां पर भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। जैसे एक तरफ से एमसीडी है, नहीं, अभी तो डीसीपी साहब यहाँ मौके पे मिले नहीं है, अभी चित्रवीर साहब, मैं इस समय डीसीपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हूँ। हालांकि हमने जो है रिसीविंग डीओ से करवा ली है। अब देखना ये होगा कि मेरी इस शिकायत पर, हमारी शिकायत पर, जो मेरे पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई है, या मेरे साथी पत्रकार उदय भारत है या संदेश है, जो उनको मारा पीटा गया है विकासपुरी थाने की पुलिस द्वारा, उस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है और क्या वो सस्पेंड होते हैं या नहीं। अगर नहीं होते तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस की नाकामी है। देखिए, हमने ये सोचा था कि शायद बीजेपी की सरकार आएगी तो देश और दिल्ली का विकास होगा और पत्रकारों को शायद सुरक्षा दी जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई ऐसे ऑर्डर आए हैं कोर्ट के पत्रकारों की सुरक्षा को लेके। लेकिन वहीं अगर 4 इंजन की सरकार की बात करें, दिल्ली के अंदर सीएम रेखा गुप्ता जी की सरकार इस समय बन चुकी है, एमसीडी हो चाहे जो है दिल्ली में गवर्नमेंट हो, हर जगह इस समय भाजपा की सरकार है। अगर भाजपा शासन में भी पत्रकारों के साथ, मीडिया के साथ, इस देश की डेमोक्रेसी के 4th पिलर के साथ अगर ये सब हो रहा है तो ये काफी निंदनीय है। और मेरा वर्तमान सरकार से निवेदन है, अगर आपने अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया और कोई कदम, सख्त कदम नहीं उठाया पत्रकारों की सुरक्षा में, तो आने वाले दिनों में आपकी सरकार भी मीडिया गिरानी जानते हैं। बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि ये घटना देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। ये कैपिटल है, यहाँ पर केंद्र की पुलिस है, यहाँ की पुलिस को सीधे अमित शाह डील करते हैं, अमित शाह जी देखते हैं। और ये वीडियो आज उन तक पहुंचनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि कैसे एक पुलिस की वर्दी में गुंडा, एक माफिया कैसे पत्रकारों को मार रहा है, पत्रकारों को रोडों पर घसीट रहा है, वो पत्रकारों को कुत्ता समझ रहा है। हमारे इस देश में कुत्तों के लिए भी सिक्योरिटी एक्ट है, पर पत्रकारों के लिए कोई सिक्योरिटी एक्ट नहीं बनाया जाता। तभी ऐसे पुलिस वालों की ये हिम्मत हो जाती है। ये व्यक्ति केवल एक हेड कांस्टेबल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इस पर डीसीपी विचित्रवीर जी को एक्शन लेना चाहिए। ये वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग लगभग 3 घंटे से सुबह से यहाँ खड़े हैं, चाय पानी तक नहीं पी है, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं होता कैसे पत्रकारों पर कोई हावी हो जाएगा।
ये पूरी की पूरी कंप्लेन अंदर देकर आए हैं, पर इस कंप्लेन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। एसएचओ साहब खुद यहाँ पहुंचे और एसएचओ से पत्रकार परम ने पूछा कि आखिर क्यों ये गुंडागर्दी, क्यों ये दादागिरी कर रहे हो, आखिर ऐसा क्या हो गया कि पिछले कई महीनों से दिल्ली में पत्रकारों को मारने की, पत्रकारों को पीटने की लगातार घटना हो रही है। कुछ नहीं होता तो बैठे बैठे पत्रकारों पर झूठी शिकायत लेकर झूठे मुकदमे दर्ज कर देते हैं। पर अब ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सब का अंत अब नजदीक आ गया है और हम सारे पत्रकार जल्द ही जंतर मंतर पर इसके खिलाफ धरना देने के लिए बैठ रहे हैं और हम 3 दिन का टाइम डीसीपी विचित्र वीर जी को देते हैं। अगर इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, अगर इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं निलंबित और सस्पेंड नहीं किया जाता है, तो हमारी पूरी टीम यहीं बैठी होगी और आप जब तक जवाब नहीं देंगे हम भूखे प्यासे यहीं बैठे रहेंगे। 3 दिन का ये वक्त है, आज की तारीख आप लिख लीजिए और उसके बाद ठीक 3 दिन के बाद ये पूरी टीम फिर यहाँ पे होगी। 3 दिन के अंदर आप एक्शन लें और ट्वीट करें और ट्वीट कर कर बताएं कि आखिर कौन सी वजह थी कि पत्रकारों पर ये भाई साहब दादागिरी दिखा रहे थे, और दादागिरी पत्रकारों पर ना दिखाएं। और कल को मैं तो ये पूछता हूँ, अगर इनके बच्चे कहते हैं कि पापा मुझे पत्रकार बनना है, तो क्या वो पुलिस अफसर अपने बच्चों को ये कहेगा कि पत्रकार मत बनना बेटा, आपका बाप ऐसा गुंडा है कि पत्रकारों को मारता है? मेरा ये सवाल है, ये कड़वे बोल आज बोलने पड़ रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तो सीधे सीधे संविधान हमें ये आजादी देता है, कहीं भी पब्लिक अथॉरिटी, कहीं भी पब्लिक प्लेस पर हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आर्टिकल 21 इन तमाम पुलिस वालों को पढ़ाया जाए, इनको अच्छे से रिवाइज कराया जाए और इनका रीटेस्ट कराया जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आने के बाद रिश्वत की गर्मी में कुछ लोगों की बुद्धि में बहुत ज्यादा फैट जमा हो गया है, जिससे कि वो ज्ञान भूल गए हैं, वो संविधान के राइट्स भूल गए हैं, वो सब कुछ भूल गए हैं। अब याद कर लो, जग जाओ, नहीं जगे तो ये सारे पत्रकार यही होंगे, कमिश्नर ऑफिस के बाहर होंगे। धन्यवाद। जिन्होंने ये अभद्रता करी है, चाहे वो हेड कांस्टेबल हो या फिर कांस्टेबल हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साथ में ही आगे से ऐसी कोई घटना दिल्ली के अंदर और पत्रकारों के साथ देखने को ना मिले, ये भी एक मांग करी है। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहते हैं न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद। कहता है लेकिन सवाल उठाने वाला लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, ना सरकारें हैं ना ही प्रशासन है। अगर सरकारों को पत्रकारों की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे पड़ती है, जो कि अपना प्रमोशन करवाने के लिए। दिल्ली पुलिस को जरूरत पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुड वर्क दिखाने के लिए। लेकिन जब पत्रकारों के साथ दिल्ली पुलिस इस तरीके की हरकतें करती है तो आखिर कहां पत्रकार जाएगा और कहां जाकर के अपनी मांग मांगेगा। आज यहाँ पर पहुंचे हैं सभी पत्रकार, यहाँ पर पहुंचे थे, चाहे वो नेशनल के हो या फिर सोशल मीडिया के हो, सभी ने यहाँ पर मांग करी है कि